हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टोकीवाला। आज मैं आपको डीडी सेट का जो लास्ट पहला पेपर है, पेपर 1 बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका जो लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस, उसके सारे एमसीक्यू, उसका आंसर और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास। के बायोमास के गैसिफिकेशन में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? आंसर है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो उसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। यानी बायोमास के गैसिफिकेशन के दरमियान कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस। किस तरह से? तो बायोमास क्या है? तो बायोमास गैसिफिकेशन एक मैच्योर टेक्नोलॉजी पाथवे है, जिसमें वो क्या करेगा? कंट्रोल प्रोसेस यूज़ करेगा। यानी कंट्रोल प्रोसेस एक जिसमें हीट, स्टीम और ऑक्सीजन यूज़ होती है, जो बायोमास को कन्वर्ट करता है किसमें? हाइड्रोजन एंड अदर प्रोडक्ट्स में। यानी बायोमास के गैसिफिकेशन में हमें कौन सा गैस मिलता है? हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंडोर एयर पोल्यूशन इन द हाउस होल्ड यूजिंग द सॉलिड फ्यूल फॉर द कुकिंग। जब आप कुकिंग करते हो तो जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं कुकिंग करने के लिए, बराबर, तो उसमें जो घर में हम यूज़ करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन का मेन सोर्स कौन है? सिगरेट स्मोक, पेस्टिसाइड्स, बराबर, रेडॉन गैस या कंबसन ऑफ बायोमास। तो हम घर में फ्यूल का यूज़ करते हैं, सॉलिड फ्यूल का यूज़ करते हैं, बराबर, कुकिंग करने के लिए। तो उससे क्या होती है? एयर पोल्यूशंस होती है। तो उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? कंबसन ऑफ बायोमास। के बायोमास का जो दहन होता है, कंबसन यानी दहन, बराबर, तो वो उससे क्या होती है? एयर पॉल्यूशंस होती है, यानी इंडोर एयर पॉल्यूशन। इंडोर यानी जो घर के अंदर होती है, बराबर। तो कंबसन ऑफ बायोमास इसका मेन सोर्स है, यानी ये करेक्ट आंसर है कंबसन ऑफ बायोमास। नाउ नेक्स्ट, which nutrient is a crucial component of the protein and is often limiting factor in the ecosystem। तो प्रोटीन का जो क्रुशियल यानी मेन कंपोनेंट कौन है? बराबर, कौन सा न्यूट्रिशन है? बराबर, न्यूट्रिएंट है, और वो लिमिट फैक्टर है किस में? इकोसिस्टम में। तो नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन, बराबर, कि नाइट्रोजन एक मेन न्यूट्रिएंट है प्रोटीन में, और जो लिमिट फैक्टर है किस में? इकोसिस्टम में। नाउ नेक्स्ट, which type of the tidal energy technology is submerged underwater and capture the energy from the horizontal movement of the tidal current। बराबर, जो हाई टाइड आती है, बराबर, तो जैसे ओशन में हाई टाइड आती है, तो टाइडल जो एनर्जी है, तो कौन से टाइप की टाइडल एनर्जी टेक्नोलॉजी है? जो सबमर्ज हुई है अंडर वाटर में और कैप्चर करती है एनर्जी कहाँ से? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द टाइडल करंट। टाइडल करंट की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, वहाँ से वो एनर्जी कैप्चर करती है। तो टाइडल रेन जनरेटर, टाइडल स्ट्रीम जनरेटर, टाइडल फैंस या टाइडल लैगर। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइडल स्ट्रीम जनरेटर, बराबर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द हीट फॉर द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब क्या होता है? भूमिय ऊर्जा, यानी जो जमीन में से ऊर्जा मिलती है वो भूमिय, बराबर। तो उसका मेन सोर्स क्या है? कि जियोथर्मल एनर्जी में जो हीट है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए जो हीट चाहिए, तो हीट का प्राइमरी सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी है, अर्थ कोर है, या टाइडल फोर्स है, या विंड एनर्जी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अर्थ कोर। जो अर्थ की ऊपरी पड़ होती है, बराबर, वहाँ से हमें क्या मिलता है? हीट मिलता है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड कैन बी स्लो डाउन। यानी फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो हम किस तरह से कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं? कीपिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, यानी एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख के, बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, या फ्लशिंग द बैग ऑफ द फूड विद द नाइट्रोजन गैस, या फूड के बैग में आप नाइट्रोजन गैस फ्लश करके यानी डाल के, या ऑल ऑफ अबाउ। यानी ये तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीडेशन जो फूड का है उसको स्लो कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ अबाउ। ये तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं? फूड का ऑक्सीडेशन स्लो कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट,
विच सेक्टर इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द मीथेन एमिशन एंड पोटेंट अ ग्रीन हाउस गैस, यानी मीथेन एमिशन के लिए कौन सा सेक्टर जवाबदार है बराबर, जो ग्रीन हाउस गैस को ज़्यादा करेगा, प्रबल करेगा? एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो जो मीथेन एमिशन होता है वो कहाँ से होता है बराबर, कौन से सेक्टर में से होता है? एग्रीकल्चर में से बराबर, खेतीबाड़ी में से। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर? जो सोलर पावर है, सूर्य की जो पावर मिलती है हमें, उसका एडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड अवेबिलिटी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या डिपेंड्स ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल यानी जो अग्नि और फॉसिल फ्यूल यानी जो दहन करते हैं ना, हम फ्यूल यूज़ करते हैं बराबर, वो जैसे पेट्रोल, डीजल्स बराबर, ये सभी फ्यूल्स है बराबर। तो इसका एडवांटेजेस क्या है सोलर पावर का? तो सोलर पावर का मेन एडवांटेजेस है कि उससे एनवायरमेंटल पे कोई इफेक्ट नहीं होती, यानी उसका मेन एडवांटेजेस है लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बराबर। जो सोलर पावर डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, वो कोई एनवायरमेंट यानी पर्यावरण पे कोई इफेक्ट नहीं करता, इसलिए ये इसका मेन एडवांटेजेस है। ओके, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट द जियोथर्मल हीट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी? कौन सी टेक्नोलॉजी जियोथर्मल हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी? सोलर पैनल, जियोथर्मल हीट पंप, ग्लेशियर या बाइनरी साइकिल पावर प्लांट? तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट, कि जो जियोथर्मल हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ द बायोमास यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन? कि बायोमास का जो कॉमन फॉर्म है बराबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ द बायोमास जो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है? बायोमास का कॉमन फॉर्म, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वुड या कॉल? तो इसका करेक्ट आंसर है वुड बराबर, लकड़ा बराबर। लकड़ी जो होती है वो बायोमास का कॉमन फॉर्म है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, विच विंड टर्बाइन डिजाइन, कि कौन सी विंड टर्बाइन की डिजाइन इज कैरेक्टराइज बाय द वर्टिकल एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन? कि वो उसको वर्टिकल एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी वर्टिकल शेप हो गया, वर्टिकल एक्सेस में होगा उसका शेप, विथ अ कर्व ब्लेड। उसकी ब्लेड कैसी होगी? कर्व होगी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस या डेरियस या सेवोनियस? तो उसका करेक्ट आंसर है डेवियस। डेवियस का शेप ऐसा होता है, कर्व शेप होता है ऐसा बराबर, वर्टिकल एक्सेस पे, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है डेरियस बराबर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर? के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाने के लिए कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जवाबदार है? डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या बर्निंग द फॉसिल फ्यूल? यानी फॉसिल फ्यूल जैसे हम पेट्रोल डीजल का दहन होता है बराबर, अश्मिजनीय ईंधन कहते हैं ना उसको, गुजराती में अश्मिजनीय ईंधन कहते हैं। तो उसका जो दहन होता है उससे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बर्निंग द फॉसिल फ्यूल बराबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर इन द यूनिट। कि नॉइज पॉल्यूशन किस में मेजर होता है, कौन से यूनिट में? डेसिबल में, ल्यूमेंस में, हर्ट्स में या न्यूटन्स में? तो इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल बराबर। जो हमने वेव और ऑकस्टिक हमने चैप्टर पढ़ा ही है बराबर, उसके MCQ भी किए हैं। तो नॉइज जनरली मेजर किस में होता है? डेसिबल में। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ द एलेक एज अ बायोमास फीडस्टॉक फॉर द बायोफ्यूल प्रोडक्शन? कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन के में बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए जो बायोमास फीडस्टॉक है बराबर, उसका मेन एलेक बराबर, उसका एलेक का प्राइमरी एडवांटेजेस क्या है बराबर? तो हाई सेल्यूलोज कंटेंट होता है, रैपिड ग्रोथ रेट होता है उसका, वुडी बायोमास स्ट्रक्चर होता है या लो मॉइस्चर कंटेंट होता है? एलेक का मतलब होता है वो सेवाल टाइप होता है बराबर, तो उसका जो ग्रोथ होता है वो रैपिड होता है, वो जल्दी बढ़ जाता है बराबर, तो रैपिड ग्रोथ रेट। तो उसका करेक्ट आंसर है रैपिड ग्रोथ रेट। नाउ नेक्स्ट,
हाउ डू द प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर? कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो उसमें उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए प्लांट किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है? रिस्पिरेशन प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, डीकम्पोजिशन से या कंबसन से? तो इसका करेक्ट आंसर है फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करता है, वो ऑक्सीजन का कंटेंट मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में। जो उसका एक्सप्लेनेशन है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसको कौन यूज़ करता है? प्लांट, बराबर, जिसमें वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और क्रिएट करता है ऑक्सीजन और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर, बराबर। तो इस तरह से वो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है उसको मेंटेन करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, what is the term for the group of the organism of the same species living in the same area? कि एक ही एरिया में एक ही जाति के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम या बायोम? तो उसका करेक्ट आंसर है पॉपुलेशन, बराबर। नाउ नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डज द टाइडल करंट फ्लो ड्यूरिंग द फ्लड टाइड? जब फ्लड आता है, बराबर, फ्लड टाइड होता है, तब टाइडल करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? तो उसका करेक्ट आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। किस तरह से? कि जब फ्लड होता है यानी फ्लड टाइड होता है, तब टाइडल करंट कहाँ जाता है? लैंड तरफ, यानी टूवर्ड्स द लैंड, और अवे फ्रॉम द सी, यानी दरिया से दूर जाता है लैंड की ओर, बराबर। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा वेस्ट टू ईस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, what is the primary human induced greenhouse gas responsible for the ocean acidification? ओशियन में जो एसिडिफिकेशन होता है उसके लिए कौन सा ग्रीन हाउस गैस बराबर जवाबदार है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। वो ह्यूमन इंड्यूस है, क्योंकि ह्यूमन जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं उसका जो बर्निंग होता है उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, बराबर। तो ये गैस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओशियन एसिडिफिकेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? कि पंप स्टोरेज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का प्राइमरी एडवांटेजेस क्या है? हाई एफिशिएंसी है, लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी है या मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है? तो उसका मेन एडवांटेजेस है कि एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी है उसके पास, यानी आप एनर्जी उसमें स्टोर कर सकते हो, बराबर। नाउ नेक्स्ट, कीपिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन? जब आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हो तो किसको स्लो डाउन करेगा? रिडक्शन को, डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन को या ऑल ऑफ अबाउट? तो अभी हमने आगे ही एमसीक्यू में पढ़ा है, वो ऑक्सीडेशन को क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट, विच ट्रॉपिक लेवल इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स? यानी कौन सा ऑर्गेनिजम्स, यानी टॉपिक कौन सा टॉपिक लेवल में, कौन से टॉपिक लेवल में ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल दोनों का यूज़ करता है फीडिंग करने के लिए, यानी खाने के लिए? प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम गुजराती में कहते हैं प्रथम क्रमना पक्षको, प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय क्रमना पक्षको, और ओमनीवरस यानी सर्वभक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर है ओमनीवरस, यानी जो कुछ भी खा सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फीड कर सकता है, बराबर। जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फूड क्रिएट यानी बनाते हैं खुद, जैसे कि ट्री है, स्ट्रब है, बराबर, ये सब। प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर को ईट करता है यानी खाते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है यानी कार्निवरस, वो मीट खाते हैं यानी मांस, मटन वो खाते हैं। और ओमनीवरस है, वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और मीट्स दोनों खाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास? एनारोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट क्या मिलेगी? इथेनॉल मिलेगी, मीथेन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी या बायोडीजल मिलेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है मीथेन मिलेगा, बराबर।
जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि एनारोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, बराबर, तो इसलिए ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मीथेन प्रोड्यूस करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ विंड टर्बाइन इज कॉमनली यूज इन द ऑफशोर wind farms due to the ability to capture the low wind speed. कि कौन सा विंड यानी कौन सा विंड टर्बाइन, कौन से टाइप का विंड टर्बाइन ऑफशोर विंड फार्म में यूज होता है कि जहां विंड की स्पीड कम होती है, बराबर. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, डेरियस या सेवोनियस, बराबर. तो इसका करेक्ट आंसर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस. नाउ नेक्स्ट, what is the term for the measure of the total power that could be produced by the wind turbine under the ideal condition. जब ideal condition होती है तो wind turbine कितना total power जो प्रोड्यूस करता है उसको मेजर करने के लिए कौन सी टर्म यूज होती है, रेटेड पावर, नॉमिनल पावर, कैपेसिटी फैक्टर या हब हाइट. तो इसका आंसर है रेटेड पावर, जो उस पर लिखा होता है कि इतना आइडियल कंडीशन में वो इतना पावर जनरेट करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द एनवायरमेंट को क्लीन करने की प्रोसेस, या इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटामिनेंट यानी प्रोड्यूसर को मिक्स होता है एनवायरमेंट में वो, या नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, या ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द इकोसिस्टम. तो उसका करेक्ट आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटामिनेंट इनटू द एनवायरमेंट. के एनवायरमेंट में प्रोड्यूसर को मिक्स होता है, प्रोड्यूसर को मिक्स हो जाती है एनवायरमेंट में, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बराबर. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हार्नेस इन द विंड पावर. के विंड पावर के लिए विंड पावर में कौन सा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, जियोथर्मल एनर्जी या टाइडल एनर्जी. तो इसका करेक्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, यानी जो विंड होती है, जो पवन होता है, उसकी जो गति शक्ति होती है वो मेन सोर्स है विंड पावर में. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिफरेंस इन द वाटर लेवल बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड. जब हाई टाइड होता है, जब लो टाइड होता है वाटर लेवल का, तो उसके जो दोनों का डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, टाइडल रेंज कहेंगे, टाइडल एम्पलीट्यूड कहेंगे, टाइडल फ्रीक्वेंसी कहेंगे या टाइडल वेलोसिटी कहेंगे. तो उसका करेक्ट आंसर है टाइडल रेंज, बराबर, उसको रेंज कहेंगे, हाई टू लो. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंट कंसर्न एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द सोलर पैनल. के सोलर पैनल का प्रोडक्शन करने के लिए यानी कि सोलर पैनल का प्रोडक्शन के साथ कौन सा एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड यूज या नॉइज पोल्यूशन. तो इसका आंसर है लैंड यूज. जितनी आप ज़्यादा ज़मीन यूज़ करोगे सोलर पैनल लगाने के लिए, इतनी सारा सोलर एनर्जी आप जनरेट कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इन द टर्म ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. कि जियोथर्मल एनर्जी का प्राइमरी एडवांटेजेस क्या है, कौन से टर्म में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के टर्म में. हाई विजुअल इम्पैक्ट देगा, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हाई लैंड यूज रिक्वायरमेंट और डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल. तो इसका करेक्ट आंसर है लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन. उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, ये उसका प्राइमरी एडवांटेजेस है. ओके, जियोथर्मल एनर्जी का. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉस इकोसिस्टम. मॉस इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, विंड है, सन है, फॉसिल फ्यूल यानी अश्मीभूत ईंधन है, या जियोथर्मल एनर्जी है. तो उसका मेन आंसर है सन. ओके, कि सन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कोई भी इकोसिस्टम में. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में कौन सा बायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल है, रॉक्स, वाटर, बर्ड्स या सनलाइट. तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा बर्ड्स, है ना. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर. डीकम्पोजर यानी विघटको, गुजराती में એને વિઘટકો કહેવાય. तो विघटकों का मेन रोल क्या है इकोसिस्टम में, प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको ब्रेक डाउन करना और उसमें से पोषक तत्व में लेना यानी रिसाइकल करना न्यूट्रिएंट, या कैप्चर द सनलाइट फॉर द एनर्जी, सनलाइट को कैप्चर करना एनर्जी के लिए, या कंज्यूम करना प्राइमरी प्रोड्यूसर को.
तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हार्नेस इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जो वाटर का यूज़ करता है पावर जनरेट करने के लिए. तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या वाटर एनर्जी. तो इसका आंसर है वाटर एनर्जी. यानी हाइड्रो आ जाता है, हाइड्रो का मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी वाटर एनर्जी उसका प्राइमरी सोर्स है. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन इज विंड पावर मोस्ट इफेक्टिव. कि जहाँ पे विंड पावर मोस्ट इफेक्टिव होता है वो जियोग्राफिकल लोकेशन कौन सा है. माउंटेन रीजन यानी पर्वतीय प्रदेश हो, कोस्टल एरिया यानी दरिया कांठाना विस्तार हो, डेजर्ट यानी रण विस्तार हो, या रेन फोर्स यानी वर्षादी जंगल हो. तो जो विंड एनर्जी के लिए ज़्यादा विंड चाहिए यानी वहाँ वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, दरिया कांठाना विस्तार हो यानी कोस्टल एरिया. इसका सही आंसर है. ओके, नाउ नेक्स्ट, जो इसका एग्जांपल है, क्योंकि कोस्टल एरिया में विंड हाई होती है यानी विंड स्पीड हाई होती है जिससे हम ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हार्डनेस इन द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है. विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है या सनलाइट है. तो ऑब्वियसली सनलाइट ही है बराबर, जिससे हम सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हार्डनेस इन द टाइडल पावर. टाइडल पावर में क्या है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या जियोथर्मल एनर्जी. तो हमें पता है कि हाई टाइड आता है यानी लो टाइड आता है, हाई टाइड आता है यानी ओशियन में टाइडल होता है, टाइड्स होता है. तो वो किसके लिए हो सकता है, वो मून के लिए होता है, चंद्र के लिए होता है. चंद्र की पोजीशन चेंज होती है उसके लिए हाई टाइड होता है और लो टाइड होता है. तो क्या आंसर आएगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. बराबर, मून पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है बराबर, इसलिए. नाउ नेक्स्ट, which factor is the crucial for the efficiency of the hydroelectric power plant. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी के लिए कौन सा फैक्टर जवाबदार है. वाटर टेम्परेचर, वाटर वेलोसिटी, वाटर सेलिनिटी एंड वाटर टर्बिडिटी. यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा वाटर वेलोसिटी. यानी जितनी वेलोसिटी वाटर की ज़्यादा होगी उतना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा जनरेट होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, जो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट क्या करेगा, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा. यानी जितनी एनर्जी ज़्यादा यानी जितनी स्पीड ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, उतना मोर पावर आप जनरेट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस फॉर द ट्रैपिंग द हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर है उसमें हीट को ट्रैप करने के लिए, रोकने के लिए कौन सा ग्रीन हाउस गैस जवाबदार है. कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द लॉस ऑफ द आर्कटिक सी आइस कंट्रीब्यूट पॉजिटिव फीडबैक लूप इन द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज में जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है बराबर, किसके लिए, जो आर्कटिक सी आइस लॉस होता है उसके लिए. तो किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करता है. इंक्रीज द ओशियन सेलिनिटी, डिक्रीज द सी लेवल, रिड्यूस द एल्बेडो इफेक्ट और एनहेंस द हीट एब्जॉर्प्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है रिड्यूस द एल्बेडो इफेक्ट. जो एल्बेडो का मतलब क्या होगा, तो एल्बेडो एक एक्सप्रेशन है जो सरफेस की एबिलिटी बताता है टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट. यानी सनलाइट को वो कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है उसकी एबिलिटी इंडिकेट करने के लिए एक नंबर यूज होता है जिसको कहते हैं एल्बेडो नंबर बराबर. तो अगर लो एल्बेडो है उसका मतलब अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है मोर सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, यानी सोलर रेडिएशन को ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर रहा है अगर उसका एल्बेडो नंबर लो है. और हाई एल्बेडो का मतलब क्या होता है कि अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है लो सोलर रेडिएशन, यानी कम सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है. तो जब आप लॉस होगा आर्कटिक सी आइस तो वो क्या करेगा, सरफेस को रिड्यूस करेगा. सरफेस एल्बेडो को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. यानी सरफेस एल्बेडो रिड्यूस होगा तो मोर सोलर एब्जॉर्प्शन होगा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी हम ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ कर सकेंगे. ओके,
तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है क्लाइमेट चेंज पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी के अपनी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है आर ब्रोकन टू फॉर्म, क्या बनाता है? फैट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, एनर्जी बनाता है या प्रोटीन? तो उसका सही आंसर है ग्लूकोज, बराबर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ब्रोकन होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशियन? ओशियन में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का प्राइमरी सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, या इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, या ऑयल स्पाइल्स है? तो उसका करेक्ट आंसर है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। हम गमे ते जगह वेस्ट को डाल देते हैं, ओशन में भी डाल देते हैं, तो उसका मेन प्लास्टिक वहाँ जमा हो जाता है, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है ओशन में, बराबर। नाउ नेक्स्ट, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कैप्चर द विंड एनर्जी? के विंड एनर्जी को कैप्चर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, यूज होती है, जो कन्वर्ट करती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में? सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, या जियोथर्मल हीट पंप? तो इसका करेक्ट आंसर है विंड टर्बाइन, बराबर। विंड टर्बाइन विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज MPPT स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोलर टेक्नोलॉजी? सोलर टेक्नोलॉजी में MPPT का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम फोटोवोल्टेइक पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मैक्सिमम पैनल परफॉर्मेंस टेस्ट, या मैक्सिमम पोटेंशियल पावर ट्रांसमिशन? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, बराबर, कि कहाँ पे ज़्यादा पावर ट्रैक हो रहा है सोलर एनर्जी का, उसका ये करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द सनलाइट टू जनरेट द हीट फॉर द स्पेस हीटिंग एंड वाटर हीटिंग? स्पेस हीटिंग और वाटर हीटिंग के लिए जो हीट जनरेट करते हैं सनलाइट पे से, उसकी प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोवोल्टाइक्स, सोलर थर्मल, सोलर रेडिएशन, या सोलर कन्वर्जन? तो इसका सही आंसर है सोलर थर्मल। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन का मेन सोर्स क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन है, जो ज्वालामुखी में से निकलता है ना वो, या ओशन वेव है, या सोलर रेडिएशन है, या बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल है? तो उसका करेक्ट आंसर है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, बराबर। नाउ व्हाट इज द कट इन स्पीड ऑफ द विंड टर्बाइन? विंड टर्बाइन में कट इन स्पीड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम विंड स्पीड रिक्वायर फॉर ऑपरेशन, मैक्सिमम विंड स्पीड बिफोर शटडाउन, एवरेज विंड स्पीड ड्यूरिंग द पीक परफॉर्मेंस, या स्पीड एट विच द टर्बाइन रोटेट द फास्टेस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मैक्सिमम विंड स्पीड रिक्वायर फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए कितनी स्पीड चाहिए मैक्सिमम, वो उसको कट इन स्पीड बोलते हैं। Now next, which type of energy storage is associated with the hydroelectric power plant? Hydroelectric power plant पे कौन से टाइप के एनर्जी सोर्स स्टोरेज एसोसिएटेड है? बैटरी, फ्लाईव्हील, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या कैपेसिटर? तो उसका करेक्ट आंसर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन बायोमास? बायोमास में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, या विंड एनर्जी है? तो इसका सही आंसर है केमिकल एनर्जी। ओके, नाउ ये सर्विस MCQ, बराबर। ये लास्ट टॉपिक यानी पेपर 1 का जो लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस, बराबर, उसके हैं। आपको ये सभी MCQ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, बराबर, और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना ना भूलिए। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।